हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? दोस्तों, आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को भी जो है अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 77 लेके आए हुए हैं। दोस्तों, इससे पहले आप लोगों के 76 जो है लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। यदि आप लोगों ने उन प्रैक्टिस सेट को नहीं देखा है तो आप सब लोग जो है प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो को सीरियल वाइज देख सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप लोगों के लिए एग्जाम डेट्स की भी जो है दोस्तों घोषणा हो चुकी है। तो आपकी एग्जाम दोस्तों कब और किसकी है दोस्तों, यहाँ पर आपकी पोस्ट है और ये सीबीटी एग्जाम डेट है। तो एएलपी जो है दोस्तों आपका लोको पायलट, इसकी एग्जाम डेट दोस्तों 25/11 से 29/11 तक सीबीटी 1 का एग्जाम कराया जाएगा। ये आपकी डेट ऑफिशियल है, आ चुकी है। तो आप लोग इसी डेट को देखकर अपनी तैयारी को अच्छे से करें। फिर दोस्तों बात करते हैं आरपीएफ एसआई। तो आरपीएफ एसआई की जो है दोस्तों 2 तारीख से 5 तारीख के बीच में निश्चित हुई है दिसंबर में। टेक्नीशियन की एग्जाम डेट 16 से 26 दिसंबर। और दोस्तों जेई और अदर एग्जाम जो आपके हैं वो दोस्तों कब होंगे, तो वो 6 दिसंबर से 13 दिसंबर के बीच आपके सभी एग्जाम करा लिए जाएंगे। तो आशा करते हैं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। आप लोग इसको दोस्तों स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1। तो आज का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? नीचे दिए गए श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? यहाँ पर आपको दोस्तों 7 से 21, फिर दोस्तों क्या है 25, फिर दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर आपको बताना है। तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो ये 7 गुणे 3, इसका ये 3 गुना है। फिर दोस्तों यहाँ पर ये +4 किया गया है। क्या दोस्तों यहाँ पर +4 आपको देखने को मिलेगा। फिर दोस्तों यहाँ पर पहले 3 से, फिर दोस्तों यहाँ पर हम 4 से मल्टीप्लाई करते देखते हैं। तो 25 चक्कू 100 होता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर 100 ऑप्शन में नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों जैसे ये विषम संख्या है तो इसी प्रकार यहाँ पर भी विषम लेकर देखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आपकी विषम क्या होती है 5। तो दोस्तों 25 पंचे कितना होता है 125। यदि हम यहाँ पर दोस्तों 125 ये ले लेते हैं, फिर दोस्तों 125 में 4 के बाद दोस्तों 6 ऐड करेंगे तो यहाँ पर +6 करेंगे तो आपका 131 हो जाएगा। फिर दोस्तों 131 का यहाँ पर 5 से, तो यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 एकम 7 और 7 यहाँ 21 का 1 और 7 एकम 7, तो ये आपका हो गया। तो यहाँ पर 3 से, फिर दोस्तों 5 से और फिर 7 से, तो आपका 125 यहाँ पे जो है राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाए होंगे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है दोस्तों, ध्यान से क्वेश्चन नंबर 2 को देखिएगा। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। जिस प्रकार आपका ये 7 संबंधित है 36 से, उसी प्रकार ये 21 से संबंधित होगा। तो यहाँ पर दोस्तों 7 है, तो ये दोस्तों 7 में से 1 माइनस करते हैं तो आपका कितना बचता है 6। और फिर दोस्तों यहाँ पर 6 का स्क्वायर किया गया है, जो कि यहाँ पर देखेंगे तो ये 36 दिया है। उसी प्रकार दोस्तों मान लीजिए आपका 21 दिया है, तो 21 में से 1 माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 20, और 20 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाता है 400। तो आपका यहाँ पर दोस्तों कितना हो जाएगा 400। तो 400 जो है आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार आप सभी लोग जो है इस क्वेश्चन को भी अच्छे से जो है समझ पाए होंगे। यहाँ पर आपका 400 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपको यहाँ पर दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का चयन करें। आपकी ये दोस्तों 4 आकृतियां दी गई हैं, इनमें से आपको विषम बताना है। ये आपके सभी एग्जाम्स के लिए बहुत यूजफुल होने वाले क्वेश्चंस हैं, जो आपके बार बार एग्जाम्स में रिपीट होते हैं। तो आप लोग दोस्तों जिस भी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं तो उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों क्या है आपका ऑप्शन ए, यहाँ पर आपको एम दिया है, फिर दोस्तों उसके जस्ट विपरीत में इसका मिरर इमेज मतलब दर्पण प्रतिबिंब है। बी दोस्तों है, तो बी का भी ये दर्पण प्रतिबिंब इस प्रकार से दिया है। ईएन दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो ईएन दोस्तों ये सीधा है और नीचे भी सेम उसी प्रकार बना है। और टी जो दिया है इसका भी दोस्तों नीचे मिरर इमेज दिया है। तो ये दोस्तों तीनों तो आपके क्या हो जाएंगे मिरर इमेज दिए हैं। क्या दोस्तों दर्पण प्रतिबिंब ये तीनों दिए हैं। ठीक है दोस्तों, क्या है दर्पण प्रतिबिंब आपके यहाँ पर ये दिए हुए हैं, जबकि
ऑप्शन नंबर सी जो है सेम टू सेम लिखा हुआ है। तो आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों आपको इसमें से विषम छांटना था। तो तीनों जो हैं आपके यहाँ पे मिरर इमेज दिए हैं, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर विषम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। एक निश्चित कोट भाषा में DIAL को 1326 लिखा जाता है, IDLE को 6183 लिखा जाता है। तो उसी कूट भाषा में ई को कैसे लिखेंगे दोस्तों? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बार दोस्तों MTS एग्जाम में। इस प्रकार के हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इस क्वेश्चन को आप सभी लोग ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर आपका क्या है दोस्तों, मान लेते हैं ये डी आपको दिया गया है, ठीक है दोस्तों, क्या है DIA और EL, ठीक है दोस्तों, ये दिया है। इसमें दोस्तों ये इसका कोड क्या दिया गया है, तो आप लोग देखेंगे 1326, ये आपका कोड हो गया। फिर दोस्तों इसको DIL और E, इसका कोड क्या दिया है 6, 1, 8 और 3। अब इन दोनों में कॉमन क्या है आप दोस्तों देखिए, तो आप यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो आपको D कॉमन है, तो D और D इसमें है, फिर I इसमें है और I इसमें है, काट दीजिए, EL इसमें है और EL इसमें है। तो इसमें तीन संख्याएं 3 कॉमन हुए, तो इसमें दोस्तों 6 और 6 कॉमन है। फिर 3 और 3 इसमें कॉमन है, आपका 1 और 1 कॉमन है। तो यहाँ पर आपके 3 इसमें कॉमन थे, 3 इसमें, तो आपका ए जो बचा, ए के लिए कोड आपका क्या हो जाएगा, ए के लिए आपका 2 हो जाएगा और ई के लिए 8। आपसे पूछा किसके लिए गया था, तो ई के लिए पूछा गया, तो ई के लिए कोड हो जाएगा 8। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार आप सभी लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाए होंगे। दोस्तों यदि आपको कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ध्यान से क्वेश्चन नंबर 5 को देखिएगा। निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, सबसे सूक्ष्म संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या होती है, कोशिका। तो सबसे पहले कोशिका आएगा, उसके बाद क्या होता है, कोशिका को मिलाकर के ऊतक बनते हैं। तो ऊतक के बाद दोस्तों जो होता है क्या, अंग होता है। तो आपका 3 बाद में आएगा। तो 2, 1, 3 एक इसमें दिया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग देखेंगे तो 2, 1, 3 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका 2, 1, 3 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन भी जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। नीचे दी गई आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात करें। इस आकृति में आप सभी को जो है लुप्त संख्या बतानी है। आपका दोस्तों ये 20 दिया है, ये 9 और ये यहाँ पे 121। उसी प्रकार आपका ये 24, 11 और ये 169। ठीक है दोस्तों, तो आपको इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर बताना है। आपके ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर 121 ये कितने का स्क्वायर होता है, 11 का। आप सभी लोग जानते हैं ये 11 का स्क्वायर होता है। यहाँ पर ये 13 का स्क्वायर होता है, कितने का, 13 का स्क्वायर 169। अब यहाँ पर आपको बताना है। तो अब दोस्तों ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर क्या है, 20 और ये 11, ये दोस्तों यदि हम 20 माइनस 9 कर देते हैं तो आपका कितना आ जाएगा, 11। और फिर 11 जब आ गया तो 11 का स्क्वायर जब कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 121। तो आपका 121 ये यहाँ पे आ गया। अब उसी प्रकार से आपको दूसरे में क्या करना है, 24 माइनस 11, 24 माइनस 11 करेंगे तो आपका कितना बचेगा, 13। और 13 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है, 169 होता है। अब आपका दोस्तों यहाँ पर इसमें बताना है। तो यहाँ पर आपको दिया गया है 32 और माइनस 17 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 15। ठीक है दोस्तों, कितना हो गया, 15 हो जाएगा। और 15 का स्क्वायर जब करते हैं तो कितना होता है, 225। तो यहाँ पर आपका 225 जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा दोस्तों, 225। तो 225 किस ऑप्शन में दिया गया है, तो आप सभी लोग कहेंगे ऑप्शन नंबर ए में 225 दिया गया है। तो 225 जो है आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप सभी लोग इस क्वेश्चन को
बहुत अच्छे से जो है समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। आपका क्वेश्चन नंबर 7 क्या है दोस्तों? ध्यान से क्वेश्चन नंबर 7 को देखिएगा। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। जिस प्रकार आपका ये हरा संबंधित है कलर से, रंग से, उसी प्रकार सेब किससे संबंधित होगा? दोस्तों ये क्या होता है? हरा जो है ये एक प्रकार का रंग होता है, ठीक है दोस्तों। हरा रंग का प्रकार है, ठीक है दोस्तों। रंग का क्या है? एक प्रकार है। उसी प्रकार सेब क्या है दोस्तों? सेब क्या होता है? गोल होता है, ये बात गलत। लाल होता है, गलत। जिस प्रकार दोस्तों हरा एक रंग है, उसी प्रकार सेब एक क्या होता है? सेब एक फल होता है, ठीक है दोस्तों। क्या होता है? सेब एक प्रकार का फल होता है। तो आपका दोस्तों यहाँ पर प्रकार का फल, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। सेब आपका फल हो जाएगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप सभी लोग जो है अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। दोस्तों ये डाइस का क्वेश्चन है, तो ध्यान से क्वेश्चन नंबर 8 को देखिएगा, क्योंकि हर एग्जाम में दोस्तों आपके डाइस से एक या दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं। त्रिभुज के विपरीत फलक पर वाले पैटर्न का चयन करें। आपको त्रिभुज के विपरीत फलक पर क्या आएगा ये बताना है। तो यहाँ पर दोस्तों ये देखिए, आपका ये क्या है? वृत्त है। और ये दोस्तों इसमें क्या है? स्टार है। वृत्त और स्टार, और इसमें भी दोस्तों वृत्त और स्टार दिए हैं। तो वृत्त और स्टार को यदि हम यहाँ से काट देंगे तो आपका दोस्तों त्रिभुज के विपरीत क्या मिला यहाँ पे? तो त्रिभुज के विपरीत आपका यहाँ पर दोस्तों मिल जाएगा आयत। तो त्रिभुज के विपरीत आपका क्या हो जाएगा? आयत हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो इस प्रकार आप सभी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों इसका दूसरा भी तरीका है, उसको आप कैसे करेंगे तो ध्यान से देखिएगा दूसरा क्या तरीका है। दोस्तों आपसे त्रिभुज के विपरीत पूछा है, तो मान लेते हैं ये आपका दोस्तों क्या है? त्रिभुज। तो त्रिभुज जब है तो इसके दोस्तों अपोजिट वाली साइड पर आपका क्या है? वृत्त दिया है। तो दोस्तों जब वृत्त है तो इसके अपोजिट तो नहीं आएगा। फिर दोस्तों स्टार भी दिया है, जब स्टार इसके विपरीत वाली सतह पर दिया है तो इसके विपरीत वो भी नहीं आएगा, ठीक है दोस्तों। जब इसके विपरीत नहीं आएगा तो ये भी यहाँ पर हो जाएगा। फिर क्या है आपका? ये दोस्तों वृत्त। फिर इसमें देखिए तो ये आयत भी नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। आयत और ये हो गए आपके, इसमें स्टार और वृत्त दो कट गए। अब डायमंड और ये आयत बचा, तो डायमंड भी नहीं होगा, तो यहाँ पर आपका आयत राइट आंसर हो जाएगा। तो आप चाहें इस प्रकार से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। यदि आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है दोस्तों? ध्यान से देखिएगा। उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। जिस प्रकार पायलट संबंधित है दोस्तों, पायलट और महिला और मोबाइल, ये 3 आपको दिए गए हैं। तो इनमें से दोस्तों आपको सही वेन आरेख बनाना है। तो किस प्रकार से बनाएंगे दोस्तों? जो पायलट है इसमें महिलाएं भी पायलट होती हैं। तो मान लेते हैं ये आपका एक बड़ा सा गोला बनाएंगे और ये आपका क्या हो जाएगा? पायलट वाला हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और कुछ महिलाएं जो हैं वो भी पायलट होती हैं। सभी महिलाएं दोस्तों पायलट तो नहीं होती, लेकिन कुछ महिलाएं जो हैं वो पायलट होती हैं। तो यहाँ पर महिला हो जाएगा, इसका कुछ हिस्सा जो इसमें है वो किस में आ जाएगा? पायलट में आ जाएगा। तो इतना एरिया ये पायलट में आ गया। अब मोबाइल, मोबाइल दोस्तों ये एक अलग चीज़ होता है, यहाँ पर हो जाएगी। तो ये मोबाइल आपका हो गया। तो इस तरीके का आपको दोस्तों जो बेन आरेख है किसमें दिया गया है? तो आप लोग कहेंगे ऑप्शन नंबर सी में जो है दोस्तों इस तरीके का बेन आरेख दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी जो है दोस्तों आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों कुछ महिलाएं जो हैं पायलट होती हैं, जबकि मोबाइल एक अलग चीज़ है। कुछ पायलट महिलाएं होती हैं और महिला पायलट होती हैं। तो ये बात सही है। तो आशा करते हैं आप सभी लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से जो है समझ पाए होंगे। दोस्तों यदि आप लोगों को अपनी सर की मेहनत पसंद आती है तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। साथ ही नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? डायरेक्शन का क्वेश्चन है। तो ध्यान से दोस्तों देखिएगा। तो यहाँ पर दोस्तों
आपको डायरेक्शन का ज्ञान होना चाहिए दोस्तों। ये जो होती है इस तरफ क्या होती है पूरब, ये इस तरफ क्या होती है पश्चिम, और ऊपर की तरफ उत्तर, और नीचे की तरफ क्या होती है दक्षिण। ये आपकी 4 दिशाएं होती हैं। फिर ईएस जो है पश्चिम की ओर 9 मीटर चलता है। तो दोस्तों पश्चिम की ओर 9 मीटर चलता है, तो पश्चिम इस तरफ है, तो वो 9 मीटर कितना चला, इधर पश्चिम की ओर चला। फिर क्या है, फिर वह दाएं मुड़ा। पश्चिम चलने के बाद वो किस तरफ मुड़ता है, दाएं मुड़ता है, तो वो इस तरफ मुड़ेगा। और फिर 10 मीटर चलता है, फिर 10 मीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है। 10 मीटर चलने के बाद जो है दोस्तों वो किस तरफ मुड़ा, फिर बाएं मुड़ता है। फिर बाएं मुड़ने के बाद 2 मीटर चला, तो बाएं दोस्तों किस तरफ मुड़ेगा, तो आप सभी लोग जानते हैं बाएं जो है इस तरफ मुड़ेगा। ठीक है दोस्तों, बाएं मुड़ता है और 2 मीटर चलता है। फिर 2 मीटर चलता है, फिर पुनः हुआ बाएं मुड़ जाता है और 10 मीटर चलता है, पुनः दोस्तों बाएं मुड़ता है। तो बाएं जो मुड़ेगा तो वो किस तरफ मुड़ेगा, इस तरफ हो जाएगा, और 10 मीटर चलता है, तो यहाँ पर कितना हो गया, 10 मीटर आपका हो जाएगा। अब यस के सामने की दिशा कौन सी है, तो यस के सामने की दिशा ये नीचे की तरफ कौन सी हो जाएगी, तो आप सभी लोग कहेंगे ऑप्शन नंबर ए दक्षिण, क्योंकि दोस्तों वो दक्षिण की तरफ जा रहा है। यहाँ आप लोग देखेंगे दोस्तों इस तरीके से, तो नीचे की तरफ कौन सी डायरेक्शन है, तो आप सभी लोग कहेंगे आप सर जी जो है नीचे की तरफ दक्षिण डायरेक्शन होती है। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यस जो है ये दक्षिण दिशा में जा रहा है, तो आपका यहाँ पर दक्षिण जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप सभी लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। अब इसमें से कौन सा अक्षर जो है इन चारों में से नहीं बनाया जा सकता है दोस्तों, उसको बताना है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ऑप्शन आपका क्या है, यम ओ, एन ओ और यम ओ। तो यम ओ और एन ओ तो दिया है, लेकिन दोस्तों यम इसमें एक बार है और एन एक बार है, लेकिन दोस्तों ओ इसमें कितने हैं, 3 है, लेकिन एम दोस्तों एक ही है, तो ये आपका नहीं बनाया जा सकता। दूसरा एल आई एस और टी और एच, तो ये भी नहीं बनाया जा सकता। तो आपके ये 2 नहीं बनाए जा सकते। और फिर तीसरा देख लेते हैं, ELOOP, तो दोस्तों पी एक है, ओ तो हो जाएंगे, लेकिन ये भी नहीं बनाया जा सकता। जब आपके दोस्तों 3 ऑप्शन यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाते हैं तो आपका एक ऑप्शन बचता है। तो जो आपका ऑप्शन बचा हुआ है तो आप दोस्तों उसको ही टिक कर सकते हैं, या इसको भी आप चेक कर सकते हैं दोस्तों, ELISTIC। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी जो है इस अक्षर की सहायता से बनाया जा सकता है, जबकि अन्य 3 जो है नहीं बनाए जा सकते। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप सभी लोग इस क्वेश्चन को भी अच्छे से समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है दोस्तों, ध्यान से क्वेश्चन नंबर 12 को देखिएगा। ऐसे व्यापारियों की संख्या कितनी है जो ना तो मेहनती और ना ही पुरुष हैं। ऐसे आपको व्यापारी बताने हैं जो ना तो मेहनती हैं और ना ही पुरुष हैं। तो दोस्तों व्यापारी आपको ये क्या है, ये आयत वाले आपके सभी क्या हैं, व्यापारी हैं। तो ऐसे व्यापारी बताने हैं जो ना तो पुरुष में आए और ना ही मेहनती वाले आरेख में आए। तो यहाँ पर दोस्तों ये त्रिभुज जो है आपको ये किसको दर्शाता है, तो ये त्रिभुज जो है ये मेहनती को दर्शाता है। तो आपको मेहनती भी नहीं बताने हैं और ना ही दोस्तों आपको पुरुष बताने हैं। तो आपको ना मेहनती और ना पुरुष, तो ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो ना तो त्रिभुज में आते हैं और ना ही जो है वृत्त में आते हैं। तो ऐसे सिर्फ 3 ही व्यक्ति इसमें दिए गए हैं। कितने व्यक्ति दिए गए हैं, तो ऐसे 3 व्यक्ति दिए गए हैं। ऐसे व्यापारियों की संख्या पूछी है जो ना तो मेहनती और ना ही पुरुष। तो यहाँ पर आपके ऐसे 3 व्यक्ति हैं, 3 लोग हो जाएंगे जो ना तो मेहनती हैं और ना ही पुरुष हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार आप सभी लोग जो है इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाए होंगे। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित समीकरण में गणितीय प्रचलन प्लस और भाग को आपस में बदल दिया जाता है और पूरे समीकरण में 5 और 2
से बदल दिया जाता है तो इस समीकरण को आपको बताना है सॉल्व करके कितना आएगा। तो यहाँ पर दोस्तों देखिएगा, तो आपको जो है प्लस भाग में और भाग प्लस में करना है। तो यहाँ पर दोस्तों इसको लिख लेते हैं। आपको दोस्तों 5 को भी बदलना है, 5 को 2 से। ठीक है दोस्तों, 5 को 2 से बदल दिया जाता है। तो ये आपका 2 हो जाएगा और माइनस को ऐसे ही रखना है 11। फिर प्लस की जगह क्या करना है भाग और 1 गुणे 2 और फिर भाग की जगह क्या करना है दोस्तों प्लस। ये आपका 20 हो जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों इसको भाग करेंगे तो ये 11 हो जाएगा, 11 दूनी 22। ठीक है दोस्तों, कितना हो गया यहाँ पर आपका 22 हो जाएगा। तो 11 दूनी 22, ये माइनस का आ गया और ये 20 प्लस के और 2 प्लस के, तो कितने हो गए ये आपके 22 हो गए। अब 22 जब कैंसिल हो जाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा, तो 0 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी में आपको यहाँ पर 0 दिया गया है। क्या दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर 0 दिया गया है। तो इस समीकरण में आपका टोटल कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। जब हम प्लस वाले को भाग और भाग वाले को प्लस में चेंज कर देंगे और 2 की जगह 5 की जगह जो है 2 पुट करेंगे। तो इस प्रकार आप सभी लोग इस क्वेश्चन को भी जो है अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। उस विकल्प आकृति का चयन करें जो दिए गए चित्र में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आकर पैटर्न को पूरा करेगी। तो अब आपको दोस्तों क्या करना है, यहाँ पर इस प्रकार की ये आकृति दी गई है, तो इस आकृति को आपको पूरा करना है। तो ये इस तरीके से आपकी आकृति यहाँ पर बनेगी या नहीं, तो आप लोग कहेंगे जी सर इस तरीके से आकृति बनेगी। तो यहाँ पर इसको पूरा करते हैं, ये हो गया। फिर ये इस तरीके से बनेगी और ये इस तरीके से, ये आपका पूरा, सॉरी दोस्तों यहाँ पर फिर से इसको बनाते हैं। क्या है दोस्तों, इस तरीके से और ये आपको यहाँ पर इस तरीके से ये गोला बनाना है और ये इस तरीके से। तो ये दोस्तों किस तरह में दी गई है, तो ये तो इस तरीके से है, तो ये तो नहीं होगी इसमें दोस्तों, ये भी नहीं है तो ये भी नहीं होगा। ये इस तरीके से आपकी इसमें दी गई है, तो ये भी आपका कैंसिल हो गया। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका जो है दोस्तों बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार आप लोग जो है क्वेश्चन नंबर 14 को भी अच्छे से समझ पाए होंगे। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। दोस्तों आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, ध्यान से देखिएगा। कुछ लोहा जंग है। क्या है दोस्तों, कुछ लोहा, कुछ लोहे का मतलब दोस्तों 50%। तो यहाँ पर दोस्तों लिख लेते हैं ये लोहा क्या है, जंग है। तो यहाँ पर इसको लिख लेते हैं जंग। फिर सभी जंग भूरे हैं। सभी जंग जो है क्या है दोस्तों, ये आपके यहाँ पर भूरे हैं, तो इसको लिख लेते हैं भूरे। अब आपको निष्कर्ष दोस्तों कंक्लूजन में क्या दिया गया है, कुछ भूरे जंग हैं, कुछ भूरे जो हैं जंग हैं, ये बात सही है क्या। तो हाँ दोस्तों, कुछ भूरे जंग हैं, ये बात सही है। तो ये दोस्तों आपका राइट हो गया पहला। कुछ लोहे भूरे हैं, कुछ लोहा जो है भूरा है, ये बात भी सही है क्योंकि ये एरिया इसमें आ रहा है, तो ये भी बात सही है। तो आपका दूसरा भी सही हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी, निष्कर्ष, दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। कौन सा दोस्तों, आपके दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं आप सभी लोग इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से समझ पाए होंगे। दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, आपकी एग्जाम डेट जो है दोस्तों वो निकल के आ चुकी हैं। तो आप लोग एक बार दोस्तों फिर से एग्जाम डेट को देख लीजिए, तो आपकी क्या एग्जाम डेट है। रेलवे एग्जाम 2024 दोस्तों आपकी पोस्ट, और ये सीबीटी एग्जाम डेट। तो एएलपी एग्जाम की डेट दोस्तों 25 से लेकर 29 नवंबर सीबीटी 1। आरपीएफ एसआई 2 दिसंबर से 5 दिसंबर के बीच आपकी आरपीएफ एसआई का एग्जाम। फिर टेक्नीशियन की जो है दोस्तों ये 16 दिसंबर से लेकर के 26 दिसंबर 2024। और ये जेई और अदर एग्जाम आपके जो भी हैं दोस्तों उसकी एग्जाम डेट क्या है, 6 दिसंबर से 13 दिसंबर के बीच आपकी हो जाएगी। तो इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपको दोस्तों कोई भी पीडीएफ चाहिए जिसकी जीके जीएस या जो भी हमारे यूट्यूब चैनल पर वीडियो चलाई जाती हैं, तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा।
वहाँ से आपको सभी हमारी पीडीएफ जितनी भी हैं वहाँ से मिल जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।